आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलग। तो दोस्तों, इस बदलते मौसम में मेरा पहाड़ों का सफर जारी है और मेरा प्रयास है कि इस सुहानी ऋतु में आप लोगों को दूर पहाड़ के अनजाने, अनदेखे और अनसुने गांव कस्बों की यात्रा करवा सकूं। तो उसी कड़ी में आज की मेरी यात्रा का अहम पड़ाव है बागेश्वर जिले के मोहराणा फाट कहे जाने वाले एक संपन्न क्षेत्र की, जो कि मेरे जीवन की भी पहली बार यात्रा होगी। तो इस क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा, सुंदर और एक सुसंस्कृत गांव है, जिस गांव का नाम है चामी। तो इस गांव में मेरी यात्रा का प्लान बहुत पहले से था, लेकिन समय और मौके के अभाव में ये नहीं हो पाया था। तो आज समय और मौका दोनों निकाल के मैं जा रहा हूं उस गांव की तरफ। तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ उस गांव की यात्रा पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से रास्ता है, करीब यहाँ से थोड़ा सा मेरे ख्याल से आधे एक घंटे का रास्ता होना चाहिए, मेरा एक अनुमान है। बाकी ये रास्ता ऊपर वाला ये चले जाएगा सुमेश्वर को, गिरे छिना होते हुए सुमेश्वर को। तो ये है बिजोरी, यहाँ पर चौकी भी है और कुछ घर भी हैं, स्टेशन जैसा है ये। ऊपर कुछ गाँव पड़ते हैं, नीचे एक गधीरा बह रहा है, देखो ये बड़ा साफ पानी का गधीरा है, बिल्कुल ये बहुत ही साफ और मीठे पानी का गधीरा है। ये आगे जाकर के गोमती नदी में मिल जाता है। तो चलिए, समय करीब हुआ है 12:30। तो 12:30 हो गया है, करीब आधा घंटा मुझे लग जाएगा। गाड़ी ऊपर ही से आ रही है ये। तो चलिए मैं चलता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आज पहली बार मैं इस मार्ग पर जाऊंगा, फर्स्ट टाइम। आज तक मैं कभी इस मार्ग पर मैंने सफर नहीं किया है। तो 4 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से चामी। ये एरिया भी बहुत अच्छा है, देखो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये एरिया। वो देखो दूर दूर तक बिल्कुल हरियाली और छोटे छोटे गांव पहाड़ों की चोटियों पर बसे हुए। तो ऐसे नज़ारे बहुत ही मनमोहक लगते हैं मुझे। एक गांव तो आ गया है, ये कौन सा गांव है देखता हूँ। कौन सा गांव है ये? स्कूटियाँ तो बहुत खड़ी हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेराली है, क्वेराली का स्कूल है ना यहाँ पर। हाँ, क्वेराली है ये। हाँ, ये क्वेराली है। मैं तो आया नहीं हूँ अब आज तक कभी इस एरिया में, लेकिन वहाँ पे बोर्ड लगा था स्कूल का। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा था, लेकिन मुझे दुकान में बता दिया किसी ने। हाँ, यहाँ पर मुझे रुकना है, यहाँ से ऊपर को रास्ता है। अभी भी थोड़ा कंफ्यूज, इतना आसान नहीं है मेरे लिए कोई भी एड्रेस ढूंढ पाना, इतना आसान होता ही नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मिलता ही नहीं है मुझे। लेकिन चलो, भैया अभी फ़ोन करके भाई साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था फ़ोन ना करूं, सीधे आ धमकूं घर में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं सोच रहा था फ़ोन ना करूं, सीधे पहुंच जाऊं,
लेकिन फ़ोन करना ही पड़ गया। तो आगे से है कहीं से, हाँ यहाँ पर, यहाँ से जाना है ऊपर को। तो चलना शुरू कर दिया मैंने। करीब ऊपर 1 किलोमीटर और ऊपर गांव है, जंगल के रास्ते जा रहे देखिए। करीब थोड़ा सा मैं आ गया इनसे बातें करते करते, तो वो मैंने शूट नहीं किया। तो काफ़ी ऊंचा, मैं दूर सोच रहा था नज़दीक ही होगा, लेकिन ये नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर चलना है मुझे अभी। तो गाँव पहुँच के, दिन का समय है, गर्मी लग रही है और सामान है मेरे पास। ये देखिए पहला घर दिखा है हमें। तो पहुंच गया हूँ मैं चामी गांव में। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा हो गया था, तो फिर भी ज़्यादा मुझे भटकाव मेरा हुआ नहीं, फ़ोन करके मैं पहुंच गया था। तो अभी बस मैं पहुंचा ही हूँ अपने पंडित जी, अपने हमारे कुल पुरोहित जी, उनका घर है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा विश्राम करके, और आज यहाँ श्राद्ध है हमारे पुरोहित जी का, तो थोड़ा पितृ प्रसाद लेके मैं यहाँ से थोड़ा सा गांव की ओर निकलूँगा एक बार, और जितना भी दिखाया जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा पितृ प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर श्राद्ध था हमारे कुल पुरोहित जी, तो पांडे जी थे, वो अब नहीं है, उनका श्राद्ध था, उनके बड़े बेटे आए हैं बागेश्वर से, तो उन्होंने श्राद्ध किया था। तो ऐसा होता है श्राद्ध के जो भोजन को हम लोग हमारे वहाँ पितृ प्रसाद कहा जाता है, तो वो हमने ले लिया है। अब थोड़ा सा आराम करेंगे, तो तब तक मैंने सोचा थोड़ा यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो ये उनका घर है, मैंने इसी से शुरुआत करी है। तो ये देखिए, तो एक हिस्सा इनका लेंटर वाला है, बाकी जो दूसरा पुराना दुपहर शैली वाला है वो आपको सामने दिख रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, जब घर को इसको तोड़ा, तो ये वाला अपने मेमोरियल के लिए और एक अपनी धरोहर के रूप में इसको ऐसे ही रख दिया। मेरा अनुमान है, ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि बनाना चाहते तो इसको भी बना सकते थे ऐसा ही, लेकिन इन्होंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि पहाड़ों में जो है इन मकानों की बहुत वैल्यू है। तो ये देखिए, तो इसके ऊपर देखिए आपको जंगल दिख रहा होगा, पूरा बांज का जंगल है। ये बांज भी है, कोराल भी है, अलग अलग प्रजाति के वृक्ष हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहीं आया हूँ, तो भोजन वगैरह लेकर के अब मैं यहाँ से निकलूंगा गाँव की तरफ थोड़ी देर में। तो पंडित जी हमारे आए हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। प्रणाम पंडित जी। कब आए? मैं सुबह आए। अच्छा, तो श्राद्ध करने घर ही आते हैं? सर, हाँ। अच्छा, तो आप बागेश्वर रहते हैं? बागेश्वर। अच्छा, तो बागेश्वर रहने का क्या रीजन? बच्चों की पढ़ाई की वजह से। बच्चों की पढ़ाई की वजह से। हाँ। बाकी आपकी जजमानी भी बागेश्वर में है? बागेश्वर की ओर, उधर रवाई खाल, और लंबी एरिया हुई, लंबी एरिया वजह से। जहाँ पर आपके पिताजी का हुआ, वही उसी परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके कुछ नए भी हैं आपके द्वारा बनाए गए, या उन्हीं पे चल रहे हैं? वो भी हैं, नए भी हैं। नए भी हैं। शुभ काम और उसके अलावा बाकी शौक वाले काम भी? हाँ, सब काम सब कर लेते हैं। घर छोड़ के आप गए हो बाजार, बड़ी मजबूरी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कैसा लगता है? अब क्या करें, मजबूरी है, जाना ही पड़ता है, बच्चों की वजह से जाना पड़ता है। लेकिन घर, हाँ, लेकिन एक मन घर भी रहता है। एक मन घर रहता है, यहाँ रहता है ना। ये कहाँ मिलता है ऐसा बाजारपन कहाँ मिलेगा? नहीं तो ऐसा कहाँ मिलता है। तो वहाँ सब मूल का ही खाना ठहरा। घर छोड़ने का मन करता है किसका है। अच्छा लग रहा है, आप घर आए हो, आपके चेहरे में अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। तो रहेंगे एक आध दिन ना? आप शाम को जाएंगे, बच्चे छोड़े हैं उधर। अच्छा, शाम को चले जाएंगे। वैसे रहने के लिए भी आते हैं कभी? हाँ, क्यों नहीं, 2 एक दिन 3 दिन क्यों, हफ्ते रहते हैं छुट्टियों में घर ही। वाह वाह, चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपसे फिर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये देखिए, इनकी रसोई जो है ये टप्पर वाली रसोई इन्होंने बना रखी है। तो ये देखिए, यहाँ पे श्राद्ध का भोजन यहीं बना है। कहीं पर जो है गोठ में होता है रसोई, लेकिन कहीं कहीं पे लोग अलग से टप्पर बना करके रसोई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है गर्मियों में भी आराम से फरांग करके बैठ जाओ, जाड़ों में भी फरांग करके बैठ जाओ। तो इसमें चूल्हा भी, अपना लकड़ी का चूल्हा भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो वो सामने लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें, ये फ़ायदा होता है इस वाली टप्पर वाली रसोई का। ये देखिए, ये गैस भी रखी है हालांकि, लेकिन इसमें मज़ा आता है, आनंद अलग ही है। परिवार के लोग बैठ करके जाड़ों में आग सेकते हैं, गर्मियों में भी बैठते हैं। ये देखिए एपर दिए हैं, इसमें इन्होंने अक्सर आपने देखे होंगे, आजकल मैं जाता हूँ कहीं गाँव में तो पेंटों के एपर दिए होते हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी गेरू और विश्वार की परंपरा को बरकरार रखा हुआ है। ये देखिए, इसे गेरू मिट्टी है, गेरू मिट्टी में चावल के को पीस करके
उससे ये धारियां जो है ऐसी अंगुलियों से दी जाती हैं। बाकी जो अब आजकल ज्यादातर घरों में पेंट से दी जाती है, लाल और सफेद पेंट से। ये देखिए ये वाला घर जो है ये पुराना इसी तरह का होता है। इसमें गर्मियों में जो होता है ठंडा होता है और जाड़ों में जो होता है गर्म होता है। बाकी लेंटर वाला ठीक है, हमने शौक के लिए बना दिया है, कभी कोई आए कोई कामकाज, क्योंकि हर जगह की हर चीज की वैल्यू है। ये देखिए भाई साहब के लिए तोरई तोड़ी जा रही है। ओहो मिल भी गई, मिल गई एक तोरई मिल गई। देखो ये देखो, अरे देख भाई साहब ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ मेरे लिए तोरई तोड़, तो भैया ने आज्ञा का पालन किया। आहा ये देखो कितनी दुर्लभ चीज है ना ये। अब इसको हम 80-90 रुपए खरीदते हैं बाजार में, 100 रुपए तक हुई है अभी हाल में, है ना। तो अभी और मिलेगी, लेकिन दूर है, लेकिन जाएगा कैसे आदमी ना, दिक्कत है। ये तो रही, इसकी बहुत वैल्यू है, ऐसा नहीं है ये खाली एक सब्जी नहीं है, इसकी बहुत वैल्यू है। प्लेन्स वाले कोई भी देख रहे होंगे ना, प्लेन्स वाले 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो हल्द्वानी में इसको खरीदते हैं। अब ये 3 तोरई यहाँ से बाजार को जाएंगी, है क्या मतलब एक अलग ही मजा है। क्यों, अपने घर की चीज है भाई, क्यों नहीं जाएगी। ये होगा क्या, एक टाइम की सब्जी बनेगी, टपकी बनेगा इसका बस। क्या नाम है आपका? दीक्षा। अच्छा कितने में पढ़ते हो? 3 में। कहाँ? वहाँ। अच्छा रोज पैदल जाते हो? वहाँ मतलब कोयराली? चामी पढ़ते हो। अच्छा तो घर स्कूल छुट्टी के क्या करते हो घर में? घर में क्या करते हो? सो जाते हैं फिर काम करते हैं। सो जाते हो फिर काम करते हो? स्कूल का। अच्छा स्कूल का। अच्छा मोबाइल कितना चलाते हो? मोबाइल कितना चलाते हो? अच्छा मोबाइल भी चलाते हो ना, वो तो तुमने बताया नहीं, हमने खुद ही पूछ लिया तुमसे। ठीक है फिर है। तो चलिए अब गांव को चल दिया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा हो गया। रेस्ट ज़्यादा होने के बाद थोड़ी देर गपशप में लग गया। ये देखो जंगल के बीच में कितना घना भयानक जंगल है, देखो। ओहो हो, यहाँ तो जून के महीने में भी आदमी को जुकाम हो जाएगा, इतना ठंडा है ये। ये देखिए ये है नौला यहाँ का प्राकृतिक। ये देखिए, और संभवतः ये बनाया गया होगा लगभग 100 साल से ज्यादा इसकी बनावट है ना। 100 साल से पुराना से ज्यादा ये लग रहा है नौला। ये देखो ये मूर्ति भी है, भगवान की मूर्ति भी देखो नौले। ये देखो इसका मतलब ये नौला और ज्यादा पुराना है, क्योंकि मूर्ति की जो बनावट है इससे आपको पता लग रहा होगा। फिर भी मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगा ये नौला कितना पुराना है। ये देखो ये जो मूर्ति की जो शैली है वो इसको प्रमाणित कर रही है कि ये बहुत ज्यादा पुराना है। ये देखो नीचे मछलियां भी तैर रही हैं, वो देखो पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शुद्ध पानी है, क्रिस्टल क्लियर। भगवान विष्णु की मूर्ति है और इसकी जो बनावट है वो इससे लग रहा है कि ये 100 से ज्यादा, 100 तो बहुत नजदीक कह रहा हूं मैं, 100 से ज्यादा है पुराना। किसी गांव में अगर आप जा रहे हैं तो उसके जो प्राकृतिक जल स्रोतों को दिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए अब चलते हैं गांव की तरफ। ये देखिए इस मकान की नक्काशी, खिड़की दरवाजों की। थोड़ा सा इसको नया बनाते वक्त इसका पुराना रूप थोड़ा सा छोड़ा गया है। ये देखिए घर के आगे तुलसी थान, और अभी भी देखो कितना सुंदर लग रहा है, भले ही लोग हों या ना हो, लेकिन देखिए तुलसी थान है, ये रास्ता है। तो चलिए ये देखिए ये सीढ़ी को रखने का स्टाइल देखिए। सीढ़ी को कहाँ पे रखा गया है, जगह का भी यूज, ये अपनी चीज अपने नजदीक। ये घर है सामने, ये भी घर उसी तरह का होगा, लेकिन ये पहले समय में बाकली ही रही होगी है। देखिए पूरा घास बस जम गई है। ये एक समय जो है यहाँ पर काफी
चहल पहल रहती होगी, काफ़ी लोग रहते होंगे, क्योंकि इनसे मुझे पता लग रहा है। ये जो सामने आपको दिख रही है भीड़ें, इसको खोए भीड़ कहते हैं, तो इससे पता लग जाता है, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ये घरों के सामने ये होती है, क्योंकि लोग बैठते हैं ना, कुर्सी पहले ज़माने में कुर्सियाँ नहीं होती थी, तो लोग इसी में लाइन से बैठते थे, पत्थरों में लाइन से बैठते थे। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ अभी, ये सामने एक घर और है। ये जो है गांव का पंचायत भवन है। अगर गांव में कोई भी शादी विवाह, नामकरण, पीपल पानी कोई भी होता है, और तो बरपन जनेऊ, तो उसके यहाँ पर बर्तन रखे जाते हैं पूरे गांव के, और यहीं से बर्तन उठाए जाते हैं और यहीं पर रख दिए जाते हैं। तो इसका कोई शुल्क भी होता है? इसका कोई शुल्क नहीं होता, इकट्ठे करके इसमें जॉब लग गई, किसी खुशी में दे दिया। अच्छा, खुशी में दे दिया। किसका बच्चा होगा नाम पर, उसने खुशी में कोई बर्तन जोड़ दिए। तो इसमें क्या हुआ, कितने लोग, करीब कितने लोगों के लिए भोजन तक की व्यवस्था हो जाती है? 100-150 के आसपास, मतलब उतना सामान है, चूल्हा भी है, बर्तन, थाली। वेरी गुड, सही है। ये गांव का पंचायत भवन है। तो ये लोगों ने भवन भी उसी लिए बनाया है, स्पेशली भवन उसी लिए बनाया गया है। ये मुझे एक अलग चीज लगी यहाँ पे चामी गांव में आकर के, बहुत ही सुंदर ये है। तो इसमें सब कुछ, चम्मच से लेकर के बड़े कशेरे तक, भगोने तक, सब होंगे, सारी सुविधाएं हैं। और बता रहे कि 100-150 भी बारात अगर आ जाएगी तो उतने के लिए यह भी व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। चलिए, एक मेरे यहाँ पर संस्कार मिले हैं मेरे से। देखना। अच्छा, आप मेरे वीडियो सब देखते हो? सब देखने में तुम्हारे कब से? वहाँ तुम्हारा होइले खिताई करना, वहाँ पहले नहीं करसी, वहाँ जिंदा लोग आप करनी हो। तो तुम पहली वीडियो नाकोट में देखी? नाम में पहले देखी तुम्हारा। अरे वाह, मैं पहले तो शुरू में मेरी है, मेरे को मुर्गला को बना के देखे, मतलब भोजो लागने भनो तुम्हारा, भोजो लागने भाई। आ तुम में आवाज पहचान है मेरे को? तुमका आवाज पहचान को भेड़ वाले मैं नाचते में स्कूल भरी ने। अरे वाह, वो आराम करनी में चुपचाप मेरे सूरत में पहचान दी। ये देखिए, इन्होंने मुझे, जबकि मैं ज्यादा अपने आपको दिखाता नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मुझे पहचान लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी पहले से सब्सक्राइबर है। तो हर वीडियो देखते हो? अरे वाह, हो की बात नहीं। और मतलब देखना से तुम मुझे हाथ उठा कर, हाँ, जहाँ जाता हूँ बता रही हैं। जो देखे, जो वीडियो देखता है वो बताएगा। और मैंने आपको एक बार 2 साल पहले मैंने नाकोट की वीडियो बनाई थी, वहाँ इनका मायका है। किसके घर, कौन से वाले घर में हुआ? रोड नपका दुकान। अच्छा, रोड नपका दुकान, लेंटर वाला ना, बट में नारसिंह मंदिर ची हो, वहाँ इनका मायका है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, फिर कभी दोबारा जाऊंगा। ओके। ये देखो मगरमच्छ, ये मगरमच्छ भी इन्होंने पाला है। ये देखो, अरे ये देखो, ये मुख लगाई मगरमच्छ छानी हो। यो मोतराम प्रधान जी को देखा, मोतराम प्रधान जी चामी, और हरदर शास्त्री जी ना ससुर जी भाई। हरिदत्त शास्त्री तुम्हारा ससुर जी भाई। तो ये उनर मकान भयो, ये मोतराम जी मकान भवन पुस्तन पहली पुराना जो पाथर वाल छिया, पाथर वाल से हम टीन खीती फिर टीन खीती। लेकिन तुम बड़ा उसी को छोड़ा हो जैसी पुराने वाल होनी, खिड़की दरवाजा सब वो पुराना, मतलब हम लोग आप समझो उसको हम एक बदौन है, तो अभी भी करा हो आप हिसाब हम जो हमको सुविधा अनुसार है, खिड़की बदे मणि अच्छा। हाँ, बदल मणि इधर तो चैन है ये बदे, और जो अगला वो छाजू उसे धरा की ना, पांडे लोगों का गांव है ये चामी। तो अच्छा लगा मुझे। पहली बात तो इन्होंने मुझे पहचान लिया, मेरी वीडियोस देखती है। दूसरा, इनका जो मकान था वो ऐसा था, पंडित मोतीराम पांडे जी, तो प्रधान जी का ये मकान था। ये शिकार ढूंढ रहे हैं अपना। ये देखो, ये तुलसी का थान, इसको कितने बढ़िया तरीके से इसमें ऐपर दिए गए हैं। ये देखो, ये इस तुलसी का महत्व विशेष होता है। बाकी और बहुत सारी तुलसियां लगी हैं। ये राम तुलसी है, हाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, राम तुलसी है। इसको अगर आप ये बदलते मौसम में अगर खाओगे तो जुकाम सर्दी वगैरह से बचे रहता है आदमी। लेकिन ये विशेष है, इसका स्थान जो है विशेष है। ये इसको अलग, ये पूजा की जाती है इसकी। और इसके लिए देखिए अलग से इन्होंने इसको तुलसी चौरा कहा जाता है। ये जो आपको सामने दिख रहा है तुलसी चौरा, तो तुलसी चौरा कहा जाता है। इसमें छोटा सा मंदिर है दिया रखने की। तो ये जाला बना रखा है, इसमें दिया है, दिया जलता है सुबह शाम, तुलसी को दिया दिया जाता है। उसकी फिर साल में एक बार तुलसी पूजन दिन होता है जो आएगा अभी, और बाकी दिवाली में भी पूजा जाता है। एक मकान, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर।
ये देखिए, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से एक बड़ा वाइड व्यू जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है। वो ऊपर जौलकांडे है, वो सामने जौलकांडे है, वो बोरगांव दिखाई दे रहा है और ये रोड है। और इस पहाड़ के पीछे, जस्ट पीछे आप अगर आप हवाई व्यू लेंगे तो बागेश्वर नगर इसके पीछे। लेकिन इलाका देखिए बहुत शानदार है, पूरा जंगलों के बीच ये बसा है गांव। वो देखिए गांव का दूसरा हिस्सा है वो। तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, अभी ऊपर चामी गांव में जा रहे हैं। ओहो, हम यहाँ पर आ गए हैं। चढ़ते 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 इतना टॉप में आ गए यहाँ पर, और हमने नीचे नीचे जाना है अभी वापस। तो अभी ऊपर गांव और है। तो देखिए अब जा रहे हैं ऊपर। एक नौला यहाँ पर और नजर आ रहा है। नौला नहीं है, नौला है क्या है? अरे भैया, आप भी देखते हो मुझे? एक और मिले। अच्छा, आप मुझे पहचान गए? कब से देखते मेरी वीडियो? अरे ऐसे ही देख रही थी मैं, पहचान गई है यहाँ के हैं करके। अरे वाह। तो एल का जा रहा था, घा कटो हूँ, गोड़ो हूँ, घूमने जा रहे हैं। हाँ तब कोटो छू, थोड़ा सा मिट्टी ले आएंगे मिट्टी के लिए। अच्छा अच्छा, तो आप मेरी वीडियो देखते हो मतलब? हाँ। यार इस गांव में दूसरे सब्सक्राइबर मिले हैं मेरे को जो मेरी वीडियो देखते हैं। क्या बात है, धन्यवाद बहुत बहुत। एक नौला और है देखो। इस गांव में नौलों की बिल्कुल बहार है, नौलों की कमी नहीं है। और इसी वजह से लोगों ने, मुझे लग रहा है यहाँ के जो पुरखों ने, यहाँ के जो पूर्वज यहाँ आए होंगे, उन्होंने इस गांव में बसासत शुरू करी होगी। क्योंकि जहां पर इतने सारे पानी के स्रोत हैं, चौथा स्रोत है देखो ये। और इसमें क्या होता है, जहां पर बांज के बुरांस के जंगल होते हैं वहां पर पानी की कोई कमी नहीं होती। मई जून में भी ये देखो जा रही है कुट्टा लेकर के मिट्टी लाने के लिए। इन्होंने मुझे दूर से पहचान लिया। चलिए, अच्छा लगा। ठीक चुपे हैं? हाँ। ये इस गांव का आफर है। आफर मतलब जहाँ पे दराती, कुटले, फावड़े वगैरह कोरे जाते हैं, धार लगाई जाती मतलब। तो यह है गांव का इतना बड़ा आफर मैंने नहीं देखा। ये देखिए, आफर मतलब होता है जहां पर हमारे कृषि औजार, दरातियां, कुटले, फावड़े, दराती, कस्सी, वो उसमें धार लगाई जाती है। और आजकल असोच का समय है, असोच का समय है, तो असोच का समय में जो पुराने जंग खाए हुए औजार निकल जाते हैं बाहर, तो यहाँ पर वो धार लगाई जाती है। ये धौकनी है, ये भट्टी है, ये देखिए भट्टी है, ये लकड़ियां रखी हैं, वो साइकिल का चक्का है, उससे घुमाया जाता है। मैं अभी मैं कोशिश करूंगा, अगर ये आफर स्वामी अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं इनसे कोशिश करूंगा इसके बारे में जानकारी लेने की। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आफर है क्या है? अरे बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा जी। ये देखो, माय गॉड, इतना बड़ा आफर मैंने तो कहीं नहीं देखा, आज तक कहीं नहीं देखा इतना बड़ा आफर। ओ माय गॉड। चलो, जिसने भी देखा हो, अगर आपके किसी के गांव में हो इतना बड़ा आफर, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए मैं ढूंढता हूं उनको, वो है नहीं यहाँ पर। और इसके लिए लकड़ी वगैरह, और क्योंकि हेल्पर भी चाहिए होता है, और मुझे लग रहा है इन्होंने अभी अभी काम करके छोड़ा हुआ है, लग रहा है आराम कर रहे होंगे कहीं। चलिए, ओके। ये देखिए किस डिजाइन में इन्होंने घर बना रखा है, मतलब दो तरफा घर और बीच में इतना बड़ा आंगन, और आंगन में इतनी जगह है, एक बारात यहां पर बैठ के खा सकती है। कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? ये छोटे छोटे पहाड़ी घर इन्होंने बाद में, लग रहा है ये टीन डाले हैं, पहले ये पाथर वाला ही होगा। उसके बाद इन्होंने टीन डाल रखे हैं। देखो ये, इसमें जो अंदर रहने का जो मजा है ना, वो अलग ही आता है। ये देखो, बिल्कुल प्योर पहाड़ी स्टाइल के घर हैं। और इसमें इन्होंने थोड़ा सा टाइल वगैरह डाल रखी है यहाँ पर। ये अब थोड़ा सा पहाड़ी स्टाइल का भी मजा ले रहे हैं और टाइल वाले का भी मजा ले रहे हैं, दोनों मजे ले रहे हैं। कभी कोई आ जाता है मेहमान, काम काज होता है तो उसके लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी, ये जो इतना बड़ा आंगन है, करीब 100, 150, 200 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। क्या नाम है आपका? आराध्या। अच्छा, कितनी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। कहाँ जाते हो? इंटर कॉलेज कोयराली में जाते हो? यहाँ से तो पैदल काफी है। शॉर्टकट भी है या बाई रोड जाते हो? शॉर्टकट भी है। स्कूल से आने के बाद क्या करते हो? मैं स्कूल से आने के बाद खाना खाती हूँ और काम करती हूँ, और स्कूल का भी काम करती हूँ, और घर का भी काम करती हूँ,
और घास भी काटती हूँ। अरे वाह, घास भी काट लेते हो। घर का क्या काम करते हो? घर का काम झाड़ू भी लगाती हूँ, बर्तन भी। अरे वाह वाह, अच्छा कुछ चाय वाय बनानी भी आती है? अरे वाह। और ये बताओ आपकी क्या क्या हॉबी है? मेरी हॉबी डांस है। ओह, सब डांस वाले मिल रहे हैं, क्या बात है। अरे कोई पेंटिंग वाले भी मिल जाओ। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पहाड़ी कुमाऊनी गानों में या फिर कोई भी फिल्मी गानों में? कोई भी गानों में। अच्छा, मैं इंटर करके जॉब भी करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर भी बनना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। करोगे इतनी पढ़ाई? डॉक्टर करने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या करछा घर बन? सब काम करना। अच्छा, खेत पात कदू कर रखी? खेत पाती नहीं है, क्या नहीं कर रहा है खेत पाती, एक गोर दरो बस पर मोले लिछा। मोला बोय। अच्छा, के फायद पे खेत? अच्छा, हुनन है। आग बढ़ा यो लंगूरिया देखना आयो, माछेरी गुणी बाना सब के धरने रे नहीं भाई। तो ये बिल सब लोग छोड़े ली खेत पात? सब लोग छोड़े ली, के नहीं हुए ना। मेरा नाम निधि आर्य है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम चामी है। और क्या क्या हॉबी है आपकी? मेरी हॉबी डांस है। सब डांस वाले मिल रहे हैं, क्या बात भाई, सब डांस वाले मिल रहे हैं। कोई पेंटिंग, कला, आर्ट, क्राफ्टिंग कुछ नहीं? विद्या पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम है चामी। आपकी क्या हॉबी है? डांस। आपकी भी डांस है? भैया डांस वाले तो थोक के बाद हो गए। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, अब मैं आफर वाले आ गए हैं, इनको मैंने ढूंढ ढांड के पकड़ के ले आया हूँ, लेकिन फिलहाल अभी आफर चलना संभव नहीं है। मैं इनसे आफर की जानकारी लूंगा कि ये आफर क्या है और ये हमें पूरा बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम जीवन राम, ग्राम चानी मैं रहने वाला हूँ और लोहार काम करता हूँ। मेरे पूर्वजों से ये काम चला हुआ है, दादा पिता उससे चला है। अब मैं करता हूँ, 40-50 साल मुझे काम करते करते हो गए इसमें, और इसका पूर्ति करता हूँ। इतने गांव मेरे कम से कम 100 गांव है, वो मेरे वहाँ बर्तन काटने आते हैं। बर्तन में धार कुल्हाड़ी है, बासुला है, कौल, दरातियाँ है, उनको मैं धार लगाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, फर्स्ट क्लास। साल भर मेरा कार्य हुए दराती साल भर टिकते हैं, साल भर घास काटते रहो। और बर्तन को ऐसा ऐसा बनाता हूँ मैं, बड़ाड़ बनाता हूँ, ताकू खुगरी जो भी है और कुल्हाड़ी सब कुछ बनाता हूँ। ऐसा कारीगर हूँ मैं ग्राम सभा चाबी के अंदर। और इतने साल से 200 साल से करीब हमारा ये काम हमारा चलते आ रहा है अभी तक। 200 साल से अभी लगा परदाजी से चलते आ रहा है। फिर वो दादाजी हो गए, फिर पिताजी हो गए, अभी मैं हूँ। ये 100 साल तो मेरे पिताजी के हो गए, मतलब ऐसे हिसाब से करते हुए। आफर के लिए आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या जरूरत आपको पड़ती? यहाँ से सीढ़ी के बक्खल की जरूरत पड़ती मुझे लोहा गर्म करने के लिए। और लोहा यहाँ भट्टी में गर्म होता है मेरा। और ये पंखा मेरा ये है, इसमें ये पंखा चलता है, हवा ये देता है, और ब्रिगेड सब जलते हैं, इससे लोहा गर्म होता है। ये आप साइकिल के चक्के को घुमाएंगे। हाँ। तो इससे क्या होगा? ब्रिगेड ये है, ब्रिगेड ये है जी हाँ। हाँ, ये इसमें ये ब्रिगेड है, इधर आग जलाइए, ये ब्रिगेड से ये अभी भी आ गए, इसमें अभी खोल रखा पर मैंने ये। और ये हवा ऊपर से पंखा ये हवा देता है, और लोहा इसमें लोहा डाल के लोहा गर्म करता हूँ मैं। इसमें लोहा डाल के? हाँ, लोहा गर्म फिर पीटते हैं, नया बर्तन बनाते हैं लोग, नया दराटी बनाते हैं, कुटाल हो गए, कोले हो गए, सब मैं बनाता हूँ इधर। तो आमदनी ठीक ठाक हो जाती है? ठीक होते है, हाँ, तभी हमारा आमदनी ठीक है। बच्चे पल जाते हैं हमारे, और पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ा रखे हैं। और डबल एम है लड़का, डबल एम है, मास्टर टीचर है, बीएड है, लड़की बीएड है, और एम है लड़की, अभी नौकरी में लगी। और लड़का टीचर है, इंटर कॉलेज थराली में है, इंटर कॉलेज में थराली में। अच्छा। हाँ, लेक्चरर है। ये बगेट वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर? बिगेट मिल जाते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, दूर जाता है। घर वाली जाती है, कभी कभी वैसे मंगा लेता हूँ किसी से, पैसे दे के मंगा लेते हैं। और ये धंधा ऐसा चलता है इधर, सबकी वो पूरी हो जाती है। चलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज तो अच्छी लगी, 200 साल से इन्होंने अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा हुआ है। इससे क्या होता है, गांव वालों की जरूरतें पूरी होती है। आजकल कृषि बाहुल्य गांव है, लोगों को दराती, कुटले ये सब चाहिए होते हैं, लेकिन वो उसमें धार ही नहीं लगेगी तो वो काटेंगे कैसे? बाजार जाना पड़ेगा, आना जाना। तो गांव में ही आफर इन्होंने खोला है। तो जीवन राम जी ने बताया था किस तरह से इसको घुमाते, थकान भी हो जाती है। ये बिजली से नहीं चलता, हाथ से ही चलाना पड़ता है। हाँ, बिजली वाले पे होते हैं, मतलब हाथ से चलाने में मतलब ठीक रहता है इधर।
अच्छा। और इसमें हमें सुविधा हुई हाथ से चलाने में, सुविधा हुई। हाँ। ये आपका ये भट्टी है, ये पुरानी भट्टी के पूरा धुआं ऊपर वहाँ से निकलने वाला धुआं। इसको रिपेयरिंग भी करते रहते हैं भट्टी को? हाँ, भट्टी कभी रिपेयरिंग हुआ भी रिपेयर पुताई इसकी करनी पड़ती है। वेरी गुड। आप दूर देखिए तक इस तरह का स्ट्रक्चर है ये हर चीज यहाँ पर होगी। ये देखिए घन से पीटा जाता है। और अभी तो खैर भट्टी बंद इसलिए है कि सुबह इन्होंने 3 बजे काम निपटा करके अपने फ्री हो गए, लेकिन फिर भी हमारे लिए ऑफर में आ गए। तो ये गोठ इतना बड़ा, ये स्पेशली ऑफर के लिए ही बनाया गया है। वाह, इसमें कुछ अंदर क्या है? अंदर क्या है? गाय रख देते हैं। चलिए सर, जीवन राम जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कोई ना कोई गांव में इस परंपरा को आगे बढ़ाए। चलिए सर, ओके। गाय ये जंगल से आ गए, देखो। आओ भाई आओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। आ गए, बड़ा एहसान किया। आओ भैया, ये जंगल गए थे सुबह से गए थे लोग, अब आ रहे हैं। देखो ये चुपचाप अपने घर जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी, अपने घर जाएंगी चुपचाप, किसी के घर नहीं घुसेंगी। ये देखो एक और आ गए। आओ भैया आओ, तुम भी आओ। मारोगे क्या? मारोगे तो नहीं ना? ओके। हाँ, क्या हाल है? डिस्टर्ब मत करो, मैं घर जा रही हूँ कह रही है। ये देखो गई। ये सीधे अपने ही घर जाएंगी, ये किसी के गोठ में नहीं घुसेंगी, अपने ही घर में घुसेंगे सीधे। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, उजाड़ भी चली जाती हैं। ओके बच्चों, ठीक है, बाय। क्या हुआ? ये खड़े के देख रही है, कहाँ जाना है भाई? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हैं? ये देखो इन्हीं की गाय है। ये किसकी है? आओ, ये देखो, वो देखो सीधे अपने गोड़ घुसी। वो देखो, मैंने कहा था, सीधे अपने गोड़ घुसी हैं और कहीं नहीं गई। ये होता है देखो जानवर, आप देख सकते हैं, किसी के उसके घर भी जा सकती थी, किसी और के घर भी जा सकती थी। अपने ही दौड़ पे खड़ी होगी जा करके। देखो खड़े हो गए, देखो वहां पर। तो गांव का एक हिस्सा याला है, देखिए ये अच्छा खासा गांव है। देखो ओहो, ये देखो आ गई, ये अपने गोठ में गई। लेकिन आज का मन नहीं हो रहा है कुछ ठंडी की। अच्छा, अंदर गर्म होता है ना? हाँ, तो ठेलना पड़ा इनको अभी। बकरियां भी है देखो। मेरा पूरन राम है और हम चामी में रहते हैं। और हमारे गांव वाले खेती के मामले में ये आवारा पशु से बहुत परेशान है, और कोई इधर उधर गांव से लाते हैं और हमारे गांव में ये रोड से ऊपर को भगा देते हैं इंटर कॉलेज पे। और हम लोगों को तो बहुत परेशान है, हम दिन में रात में हम इनको ही देखे रहते हैं। आंगन में बाघ भी मार जाता है। ये हमारे खेती कहीं भी कुछ नहीं रखा है इन लोगों ने, और घास आंगन में रखा हुआ, और कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बार हो गया, इधर से वो नीचे वाले गांव वाले ऊपर भगा दे रहे, ऊपर वाले नीचे भगा दे रहे, कोई देख रेख नहीं है इसकी। मैं आपके वीडियो के अनुसार कहना चाहता हूँ कि पशु को पालना है तो उसको बेकदरी न किया जाए, और दूध पी के फिर क्यों बहाया जा रहा है। जब तक दूध दे रहे हैं तब तक ये गायों को जो है अपने घर पे पाल रहे हैं, और जहाँ दूध देना बंद किया तो ये लोग गांव में घुमा रहे हैं। यहाँ कम से कम 6 गाय बैल हैं। वो रहते आप ही के गोठों में है? बस हो गया, या तो आंगनों में रहते हैं, बाघ मार जाता है इनको, आंगन में रात को आता है तो हमने उसको फिर ठिकाना भी लगाना पड़ता है। ठिकाना लगाना पड़ता है, क्या करें, कहाँ ले जाएं? चलिए, ये गलत बात है। अगर इनकी आवाज कोई सुन रहा है हाँ। तो कृपया अपना दूध पी करके गाय जब बुढ़ी हो जाती है हाँ। तो उनको बहाए ना, या तो न कहीं किसी गाँव में एक गौशाला टाइप का दिया जाए। हाँ बस, बिल्कुल गौशाला, जो कि हम उसको ये हमारा पशु को उसके अंदर डाल दें। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। ये देखो लोग अपने काम वाम से आ गए हैं, कोई घास से आ गया है, कोई खेत से आ गया है, और अपने पशुओं को देखेंगे। हाँ, गुस्से में है? गुस्से में नहीं है ये, अच्छे। हाँ जी, क्या क्या चाहिए? ओके, ये देखिए एक घर है, ये बिल्कुल वो हो चुका है। हो सकता है इन्होंने कहीं और बना लिया हो, या कहीं बाहर रहते होंगे ये लोग। ओह, पूरे घर के ऊपर दीवारों में देखिए, ओहो हो, पूरी घास, बड़े बड़े घास। ओह माय गॉड, ये भी तालाबंदी है। ये घर में कोई है? कोई नहीं है इस घर में भी, खाली बाहर से कुंडी लगी है, ताला भी लगा रखा है। ये देखो बेचारों ने ताला भी लगाया है, ऐसे ही छोड़ के गए हैं। आगे एक दुकान जैसी लग रही मुझे, दूर से ही समझ गया मैं कि दुकान है करके। ये देखो, ये दुकान अभी फिलहाल बंद है। उमीसा जनरल स्टोर, जय गंगनाथ, उमीसा जनरल स्टोर चामी।
ओके, एक घर ये है, ये भी शायद नहीं, ये बंद नहीं है, ये भी कहीं गए हैं, है ना? ये भी बंद ही है। ओहो, ये देखो केवाड़ी। ये चलिए, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर को। ज्यादा ऊपर तो ज्यादा नहीं जा पाएंगे सर, हल्का सा करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिर हमें नीचे भी जाना है। देखिए यहाँ से गांव का नजारा, बेहतरीन व्यू। अरे वाह, क्या बात है। ये देखिए बाजार से पहुंच गए हैं। अल्लाह उड़सा बाजार में कब गए? 10 बजे गाड़ी मिल गई छी। कदू झणी अच्छा बुकिंग करबे? कदू कदू में 150 का बिजोर में या बक्सर में? 150 में, ठीक है। बुकिंग में कोई बात नहीं भाई, ये को हुनर गाड़ी वाल तब लट की बात नहीं। अच्छा, केला सा साग पात। अच्छा, चलिए ठीक है। ये देखिए बाजार से आ गई हैं, जहाँ से मैं आया, लेकिन क्या है गाड़ी नहीं मिली कह रही है, तो बुकिंग करी। कोई बात नहीं, 100-150 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, घर पूछ जानी भाई। बढ़िया। ये देखो, हाँ जी कैसे हो? ये छोटी छोटी बच्चियां दो। अरे वाह भाई वाह, डर रही। क्या हुआ? ये हाथ चाट रही है। इनकी मम्मी लग रहा है अभी जंगल से चर के नहीं आई है। नहीं, चलो। लेकिन गांव का नज़ारा यहाँ से मैं आपको पूरा दिखा पाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा व्यू यहाँ से गांव का दिखाई दे रहा है। और कितना टॉप में आ गया उस पर देखो मैं। अब चल रही है हवा, अब ठंडा लग रहा है, अब क्योंकि अभी असोच का महीना शुरू हो गया है, तो शाम के समय थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है। चलिए, अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा गाँव है। और गाँव भी पुरानी बसासत वाला है। यहाँ के नौले, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य जो है अच्छे लगे, तो मुझे अच्छा लगा। और बहुत लंबे समय बाद मैं ऐसे गांव में आया हूँ, अच्छा लगा मुझे। और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हर आदमी जो है बोल रहा है, अच्छी तरह बोल रहा है, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस घर में एक टेलरिंग एमनमेंट रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर काम होता है टेलरिंग का। अभी छुट्टी हो रखी है, तो ये इनका घर है। अच्छा, आप हैं? अच्छा, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, तो ये काम कब से कर रहे हैं? हमको तो हो गया है 10-15 साल हो गया बस। हाँ। उससे पहले? उससे पहले मैं कहीं बाहर था। बाहर थे, तो घर आके आपने सीखा था काम पहले टेलरिंग का? सीखा था। ओके, तो काम मिल जाता है? मिल जाता है, फिर गांव का काम हुआ। गांव का काम मिल जाता है? गांव का काम मिल जाता है। अच्छा, कितने अभी फुर्सत में बैठे हो? फुर्सत में बैठे हैं। अच्छा, कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। अभी तो भैंस भी है थोड़ा। अरे वाह, भैंस भी है, ये बड़ा अच्छा। यही होता है गांव का कारोबार, इसी तो कहा जाता है। हाँ। कारोबार कहते ही इसको है। आपका कुछ एक साइड का भी हिल्ला हो, कोई घर में पशुधन भी हो, खेती बाड़ी भी हो, कोई एक घर का सदस्य नौकरी में भी हो, इसी को कारोबार कहा जाता है। तो कितना मिल जाता है काम? हम शादी ब्याह के टाइम में मिलता है या थोड़ा बहुत आते रहता है? रोज आते रहता है। अच्छा, तो सब से लेते, लेडीज जेंट्स सब से लेते। अच्छा, चलिए ठीक है। बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बच्चे वगैरह बाहर है, फिर सब बाहर है। ठीक है, ओके। अच्छा, देखिए गांव में यही होता है, टेलरिंग का काम भी करते हैं और भैंस भी पाल रखी है। बाकी गांव के लोग काफी उद्यमशील हैं, लग रहा है, परिश्रमी भी हैं और अच्छे स्वभाव के भी लोग हैं। एक घर में भी और जाते हैं। ये काफी बड़ा घर है, इसका बड़ा आंगन है, बहुत सुंदर, कितना बड़ा आंगन है देखो। ये देखो गाय बधी है, कितना अच्छा लगता है घर के आगे गाय बधा होना। हाँ जी, मच्छर काट रहे हैं?
अच्छा, ये देखिए मकान एक पुराना बीच में इन्होंने लेंटर वाला बना दिया। वाह जी वाह। देखिए शौक पूरा करने के लिए लेंटर वाला, अगल बगल दोनों पुराने वाले पाथर वाले। ये अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है इस मकान का आंगन कितना बड़ा है, देखो ये। और ये धान। और अब मुझे पहला खेत यहाँ पर गांव में दिखाई दिया है जिसमें धान लगे हैं, और धान देखिए पक चुके हैं बिल्कुल। तो ये मुझे पहला खेत दिखाई दिया है धान का। ये लोगों ने बता दिया अपनी मजबूरी, जंगली जानवरों की वजह से हमने खेती बाड़ी छोड़ दी है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अभी कितनी बड़ी केले की धड़ी है, अरे गजब यार, इतनी बड़ी केले की घड़ी। देखो, घड़ी कहते हैं, धड़ी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी घड़ी, तो लंबी, कम से कम इसमें नहीं होंगे तो 15 दर्जन केले तो एक घड़ी में होंगे ही होंगे। 15 दर्जन केले, कम से कम 15 दर्जन। ये देखिए एक तुमड़ा, एक लौकी लगी हुई है, लेकिन इन्होंने इसको संभाल रखा है। ये कह लीजिए संभाल रखो, होई बिहूधर रखो। ये कह रही है बीज के लिए रखा है इसको। ये ऐसे लटका रखा है डोरी बांध करके, जब ये पूरी तरह से पूरा सूख जाल तब तय भीतर पे गुद निकलाल उको अगले साल फिर बोला। वाह, ये देखो, आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपके घर में सब कुछ है। मतलब ये तुमको पहली पत्ता लग जाए जिंचू खानी नहीं कबीर यो खानी भोय ने ना, ये वाली यो जिन है जाने भोय ना जो जिन हो गए, जो जैसे जीना हो जाती है लौकी, उसको बीज के लिए रख दिया। ये देखो, तो ये गांव वालों की नजर होती कि कौन सी लौकी हमने बीज के लिए रखनी है। नहीं, अदरवाइज कोई भी लौकी तो सब एक समान होती है, लेकिन गांव वाले समझ जाते हैं। इसको कितनी अच्छी तरह से डोरे से बांध के लटकाया हुआ है। ये अब साल भर तक लगी रहेगी। इसके बाद फिर इसको अगले सीजन में बीज निकाल के बोया जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, क्या करते हैं? मैं अभी 12th पास हूँ, अभी 12th कर रखा है मैंने। अरे वाह, तो क्या है आगे प्लान? आगे प्लान अभी देखते हैं, हमारा कॉल लेटर आने वाला है, वो भी इसमें क्या बोलते हैं, ये बिजली विभाग में। बिजली विभाग में कॉल लेटर आने वाला है, एडोप में, संविदा में। अरे वाह, हाँ वो पेपर निकला था उसका। अरे वाह भाई वाह, तो हो जाएगा। तो फिर कहाँ मिलेगी ड्यूटी? ड्यूटी अपनी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। वाह भैया वाह, बहुत अच्छी बात है। आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और जिस दिन होगा उस दिन मैं मिठाई का डब्बा लेने आऊंगा पहले, ठीक है? हाँ, तो और बताओ, भाई बहन कहाँ है? भैया मेरे अरुणाचल में है, और 2 बहनें, उनकी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है। हाँ। तो अपने गांव को छोड़ना कैसा लगता है? गांव को छोड़ना ऐसा है कि मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारा आय जो है महीने की यहाँ से उतनी इनकम नहीं हो पाती, इसलिए हमको छोड़ना पड़ता है अपना गाँव, पहाड़ को छोड़ना पड़ता है। मजबूरी है, एक प्रकार की मजबूरी है। कोई नहीं चाहता, कोई पहाड़ी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता। सही बात है। मैं पहले 1 साल पहले दिल्ली में जॉब करके आया हूँ, मैं वहाँ की गर्मी सहन नहीं कर पाया, और मेरे को इतनी बेकार वहाँ लगा, इतना बेकार लगा कि मैं 6 महीने बाद अपने फिर घर आया। उसके बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा निकलना है तो सरकारी ही निकालूंगा, दोबारा प्राइवेट में जाऊंगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या करें, जो लोग जा रहे हैं वो भी मजबूरी में ही जा रहे हैं। दिल्ली की जो आबोहवा है हमारे पहाड़ के लोगों को सूट नहीं करती है। आप लोग इतने स्वर्ग में रहने वाले लोग, उतनी सड़ी गर्मी में, है ना? ये देखो आपके आसपास का एरिया देखो, क्या स्वर्ग है यार, है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो गुलशन ने अपनी बात बताई, बहुत बड़ी बात कही गुलशन ने, कि मैं दिल्ली में अपने वहाँ की जो आबोहवा को नहीं बर्दाश्त कर पाया, लेकिन जो रह रहे हैं वो तो कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो पहाड़ी हाईलैंडर्स हैं, हाईलैंडर्स का मतलब होता है जो ऊंची जगहों पे लोग रहते हैं, उनको जरा बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो देखो बागेश्वर का नज़ारा आपको दिख रहा होगा यहाँ से। देखो ये बागेश्वर नगर का नज़ारा आपको यहाँ से दिख रहा है, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, तो यहाँ से इतना दूर है ये बागेश्वर से। तो ये देखिए, अब शाम हो गई है, तो जानवरों को धुआं लगाने का टाइम हो गया है। धुआं इसलिए लगाना पड़ता है कि मक्खी मच्छर डांस होते हैं, वो इनको परेशान करते हैं जानवरों को। देखो गुलशन भाई धुआं लगा रहे हैं, देखो कितनी चिंता है अपने गाय भैंसों की। देखो ये देखो, इसमें जो घास पुराना गला हुआ घास है वो लगाया जाता है, ताकि ये देर तक ये इसमें आग जलानी नहीं पड़ती इसको कम से कम इसमें आग रखनी पड़ती है, ताकि इसके धुएं से गाय को जाता रहे और मक्खी मच्छर जो है उनके गाय के पास ना आ सके। फिर जैसे ही रात होगी फिर वो मक्खी मच्छर गायब हो जाते हैं।
ये देखो शाम को जानवर घर वापस आने लग गए, देखो जंगल से। ये इससे क्या एक फ़ायदा होता है जंगल जाने से, घास बचता है, दूसरा जानवरों को फ्रीडम मिल जाती है पूरे दिन भर के लिए। ये तो अब ये जानवर हमारे अभ्यस्त हो चुके हैं, जंगल जाना और वहाँ से घर आना और अपने गोठ में घुस जाना, अभ्यस्त हो चुके हैं बिल्कुल। कोई कोई गाय जो है अपने चुपचाप घर में चली जाती है, लेकिन किसी को ठेल ठेल के ले आना पड़ता है। ये देखो ये इसको ठेल के ले आना पड़ रहा है। ये यो कब तक, अच्छा बहू छू, कब तक कह जाना हो, कब तक कह जाना हो। ये देखिए, तो इससे क्या होता है, गाय जंगल छोड़ने से वो हमारा घास, ये देखो गुड़ घुस गई, ये देखो गोड़ घुस गई, ये अब आराम से अपने घर में रहेगी। एक लंबी बाकली यहाँ पे और दिखाई दे रही है। ये लोगों की आग जल गई है, सब्जी की तैयारी हो गई है। ये यो साग ले काट को, अभी हम अभी 6 बजे आए, ये अभी हम डोई रहे हैं, ये ना साग काट को। यो साग चढ़ाने की तैयारी हो गई है। यो अभी इस कढ़ाई में इस सब्जी को छोंका जाएगा। लौकी की सब्जी है, पहाड़ी लौकी, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बस इस तेल में, सरसों के तेल में इसको छोंक दिया जाएगा और सगड़ में। और इसके मैं आपको दिखाता हूँ ये रसोई का एक बार नज़ारा। ये है घर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जो पहाड़ से अपने ताल्लुक रखते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, कढ़ाई रख दी गई है, सरसों का तेल डाला गया है, प्याज को ऐसे ही डालेंगे ऊपर से, कोई बवाल नहीं, कोई नपोर नहीं। ये देखो एक टुकड़ा प्याज ऐसी काटा, अभी इसमें छां होगी, देखो सरसों के तेल में बना रहे हैं इसको। अभी 6 बजा है, 6 सवा 6 हो रहा है। पहाड़ों में यही परंपरा है, जल्दी बना करके जल्दी खा के अपना सो जाने की, क्योंकि इनको सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता है। ये देखिए इनका तेल हो गया है गरम। पहाड़ी लौकी को आप कैसे भी बना दो, वो बनेगी बड़ी स्वादिष्ट। ये देखिए मेरे को तो खुशबू आ गई, मुझे खुशबू से ही मुझे भूख लग गई, इसकी खुशबू से ही मुझे भूख लग गई। ये देखो कहाँ ले आ रहे हैं थाली, यहाँ दिखाओ क्या है इसमें। अच्छा खाना है। ये कितने लोग इसमें कुछ जा भी चुके हैं, कुछ बाहर जा चुके हैं, कुछ लोग रह रहे हैं, है ना। तो जो बाहर गए हैं वो नजदीक नजदीक है या दूर दूर है? नजदीक है। अच्छा नजदीक नजदीक ही है। गब्बज जानवरों को अंदर बांधने लग गए हैं, शाम हो गई है ना। तो ये शाम हो गई है, धीरे धीरे अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ को, लेकिन उसके रास्ते में जो घर पड़ेंगे वो मैं आपको दिखाता जरूर जाऊंगा। बारिश की वजह से, आपदा की वजह से इनके मकान में पैर आया है। देखो ये पूरा इसी बारिश में हुआ है ये। अरे इनका पूरा ये दीवार अगर मान लिया ज्यादा होता तो घर भी जा सकता है, खतरा घर को भी है। अरे ये देखो ये भीड़ा भी जा सकता है। हाँ इसी बार एल देव में हरो तो मैं यहाँ के प्रधान जी जो भी है उनसे निवेदन करूंगा कि इनके इस आपदा के लिए पटवारी को या आगे उसको इनको लिखा जाए और इनको हर संभव मदद दी जाए। क्या नाम है आपका?
बिशन लाल जी की दीवार जा चुकी है और अगली ज्यादा बारिश हुई तो ये पूरा आंगन और घर भी जा सकता है। हाँ, तुलसी देवी, ठीक है। तो मेरी प्रधान जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, प्रधान जी गांव के, वो इनके लिए एप्लीकेशन लगाए, इनको क्योंकि मालूम नहीं है। ठीक है, आप भी प्रधान जी से एक बार कह देना। ठीक है, ओके। ये हल्दी, अब शाम हो गई है, देखो धीरे धीरे कैमरे की विजिबिलिटी कम हो रही है, लेकिन इसका जो लेंस है अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये है गांव का पंचायत घर, यहाँ पे होती है मीटिंग वगैरह। और ये बिम भी लगा रखे हैं, देखो लड़कों के खींचने के लिए। ये दुकान है, दुकान लेकिन अभी फिलहाल बंद है, दुकान अभी बंद है। दुकान खुली होती तो यहाँ पे काफी लोग बैठे होते। ये सांस पड़े, घास से आ रहे हैं, कहाँ कितनी दूर गए होंगे, कदू दूर गए छा दूब खेत, ये देखो दूब खेत गए थे, ये अब आ रहे हैं। अब ये घर जाके सब्जी काटेंगे, खाना बनाने की खुरबुरी करेंगे, क्या करें, यही है लाइफ पहाड़ की। तो समय अंधेरा होता जा रहा है और हम जा रहे हैं वापस अब। और बाकी हिस्सा मैं कल शूट करूंगा सुबह, और कोशिश करूंगा उसको इसी वीडियो में लाने की, अदरवाइज लंबी ज़्यादा हो गया तो फिर इसको 2 पार्ट में बनाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर बैठे हैं व्यू पॉइंट में, ये शाम के समय यहाँ से पूरा नज़ारा लेने के लिए बैठे हैं व्यू पॉइंट में। क्या इस गांव को कुदरत ने क्या नेमत बख्शी है यार, वाह। मतलब शाम के समय हवा ठंडी हवा खाने के लिए ये धार में बैठे हैं और यहाँ से पूरा नज़ारा ले जा रहे हैं, गपशप भी चल रही है, बहुत ही सुंदर। और मैं इस गांव को अपनी विशेष यात्रा वीडियो कैटेगरी में शामिल करना चाहूँगा। मैं इस अभी घोषणा करता हूँ, मेरी जितनी भी यात्रा वीडियो हैं उसमें से ये विशेष कैटेगरी की वीडियो यात्रा मेरी आज की रहेगी, चामी गाँव। और बहुत ही प्रभावित हुआ मैं इस गाँव से, बहुत प्रभावित हुआ। मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नेगेटिव अभी तक नहीं लगी है। अब हम पहुंच गए हैं घर में, जहां पर मेरा आज का प्रवास है। तो समय हुआ है करीब 6:35। देखिए पूजा आरती शुरू हो गई है, घंटी की आवाज़ आपको आ रही होगी, ये पंडित जी की पूजा शुरू हो गई है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ इस वीडियो का अगला भाग जो है दूसरी वीडियो में मैं लाऊंगा, है ना। तो दूसरी वीडियो में उसको लाया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में लाना संभव नहीं होगा उसे। आगे हमारे पंडित जी भी आ गए, भोजन तक आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कल सुबह की शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत दूसरी वीडियो में होगी। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। देखो पंडित जी भी आ गए, हाँ जी आ गए, अरे वाह, अभी पहुंचे। अच्छा, कैसा रहा? बाप रे, बहुत दूर जाना पड़ा आपको। तो रोज का ऐसी है? रोज का है हमारा। अच्छा, तो जहाँ पर गाड़ियाँ होती है वहाँ गाड़ी से जाते हो? अच्छा, तो कितनी पुरानी, कब से है? आपके पिताजी के जमाने से है जजमानी? दादाजी के जमाने की है। दादाजी के जमाने की है। साल भर बिजी रहते हैं काम में, शुभ काम भी होते हैं और शौक वाले भी होते हैं। अच्छा, तो अभी आप कितनी दूर गए थे? अभी हम 3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। अच्छा, वहाँ श्राद्ध था? अच्छा, तो अभी 16 रात तक बिजी रहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर नवरात्र में फिर बिजी हो जाएंगे। चलिए, अच्छा है। चलिए, आपसे सुबह बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलते हैं नौले। ये गगरी लेकर के जा रहा हूँ मैं पानी लेने के लिए नौले में, पीने के लिए, क्योंकि इस नौले का पानी जो है बड़ा मीठा है। इसीलिए पहाड़ में जो लोग जो है अपने पीने के पानी को अपने तांबे की गगरी में स्टोर करते हैं। हालांकि ये तो छोटी वाली है। चलो भर लेते हैं पानी। सर थैंक यू। तो सुबह की चाय की शुरुआत ब्लैक टी के साथ, इसके बाद हम थोड़ी देर में फ्रेशर होने के बाद फिर एक बार और दूध वाली चाय पियेंगे।